हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे ना मैंने क्या कहा कि चुटकियों में सारे सवाल मैथ के आएंगे, चाहे वो जो भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अक्सर बच्चे ना क्या कहते हैं, सर की प्रॉब्लम सम ज्यादा दुखदाई होती है। यानी जब कोई हिंदी में लिख करके आता है ना, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन सर कुछ कम समझ में आता है, जबकि वास्तव में ना वो और आसान है। जरा ध्यान से देखो, अभी तुमको लगेगा कि वास्तव में सही बात सर ने बताया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। केवल ना सही से समझाना हो या कोई आदमी सही से समझा दे। और मैथ तो कुछ सरली, क्या बताऊं, सरली होती ही है। हाँ, तुम लोगों के लिए नहीं। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैथ सरली होती ही है। बस केवल ना एकदम पहले दिन से बता रहा हूं कि तनाव में बैठ करके नहीं पढ़ना है। शांति मन से एक क्वेश्चन समझो और दो क्वेश्चन अपने आप लगाओ। वैसे तो सारे क्वेश्चन तुम इसी पार्ट्स में लगातार देखते जाओगे, आता जाता है। देखो, हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें ना, तो बेटा कह रहा था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा था, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मीन्स कॉन्सिक्यूटिव ज्ञात करना है, और जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या बताया कि दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब समझते हो, क्रम से आगत माने आने वाले। क्रम से आने वाले का मतलब कि अगर कोई एक है तो अगली क्या हो, दो हो। और जैसे स्कूल में ना रोल नंबर्स होते हैं, एक के बाद दो ही सर बोलते हैं, हाँ, दो के बाद तीन बोलते हैं। जैसे तुम लोगों का नाम कटा होगा तो बीच में गैपिंग से घटता बढ़ता है ना। बाकी जो है क्रम से सबका रोल नंबर आता है। तो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आए। अगर क्रम से आ रही है ना, तो हर संख्या पिछली संख्या से एक बड़ी होती है। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, मैंने कहा कि क्या था प्रश्न की, कोई धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो सबसे पहले क्या लिखते हो कि माना। क्या लिखते हो, माना। क्या लिखते हो, दिख रहा है बढ़िया। क्या लिखते हो, माना। माना पहला पूर्णांक क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना पहला पूर्णांक क्या है। माना पहला पूर्णांक मेरा बेटा है कितना, बराबर x। और दूसरा पूर्णांक क्या है, और दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक बेटा उससे एक ज्यादा। क्यों, क्योंकि क्रम से आ रही है। तो अगर एक ठोर दुई है तो कहीं तीन होगी। तो दुई, अगर x बराबर दुई है तो तीन पाने के लिए एक ही तो जोड़ेंगे। तो इसका मतलब अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस एक। समझ में आया। प्रश्न ने क्या कहा था, यानी यहां प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने कहा था ना कि इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों मीन्स स्क्वायर का सम, यानी इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग माने एक्स स्क्वायर और धन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना था, 365 था। ये मेरा प्रश्न खुद बोल रहा था यार, कह नहीं रहा था कि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, योग माने जोड़ कितना है, 365 है। अब देखो उसके बाद ना अगली लाइन में इसको एक्स स्क्वायर लिख दो, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन करो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। अगली लाइन में एक्स स्क्वायर जोड़ लो तो 2x स्क्वायर, धन लिख दो 2x, और एक को उधर ले गए तो 365 में से एक घट जाएगा 364। बात समझ में आई, आई ना। अब बेटा क्या करते हैं, अगली लाइन में हम लोग ना देखते हैं कि पूरी संख्या को अगर सरल करना है तो 2 से भाग दे दें। तो अगर हम लोग 2 से क्या देते हैं, पूरे पद में भाग, तो यहां क्या हो जाता है, यहां 2 से भाग देने पर कट गया, यानी 2x स्क्वायर बटे 2 किए तो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ केवल x बचा। और यहाँ 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 आ गया। अगली लाइन में उसको इधर कर लो
तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन यक्स माइनस 182 बराबर कितना हो गया 0। ये बहुत पहले भी एक क्वेश्चन और आया था कि यानी पहले गुणनखंड करने का तरीका सीखो, इसका गुणा अपने मन में क्या करो यहाँ करो। यहाँ कितना छिपा है 1, तो अगर 1 का गुणा 182 से करते हो तो 182 इक्कम 182। यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है ऋण। तो इसका मतलब ना कोई ऐसी दो गिनती लो, गुणा करो तो 182 और अगर उन्हें हम लोग घटा दें तो 1। बेटा कौन सी गिनती है वो 14 और 13, कौन सी। तो हम लोग यहाँ लिख दें यक्स स्क्वायर धन यहाँ लिख दें क्या, धन यहाँ लिख दें क्या 14 माइनस 13, फिर यहाँ यक्स माइनस 182 बराबर 0। अगली लाइन में इस ब्रैकेट के मध्य पद को इस अलग करें तो यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत। अच्छा तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो और इन दोनों को एक ब्रैकेट में। बेटा जब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हो तो यक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 14x माइनस यहाँ भी अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा 13x और ऋण यहाँ था तो धन 182 बराबर हो जाएगा 0। देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, अगर हम लोग x कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x और इसमें से भैया कुल निकल जाएगा तो बचेगा 14। कितना बचेगा 14 और माइनस अगर 13 कॉमन कर लें, यहाँ कुल निकल गया x और 182 को भाग दिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था ना कि 182 13 और 14 से कटेगा, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 14 बराबर 0। यानी इसके अकॉर्डिंग अपने ना एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 13 और फिर बराबर 0। एक बार बेटा इसके कर दो x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या माइनस 14। बात लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा था धन पूर्णांक और ये किस में आ रहा है ऋण पूर्णांक में, इसलिए अगले पर आओ x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर 13। तो एक उत्तर यही माना जाएगा कि पहला क्या है, पहला पूर्णांक मेरा है 13 और दूसरा क्या है 13 और धन कितना 1 यानी है 14। इस तरीके से एक तुम्हारा 13 आया एक 14 आया। समझ में आया, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो।